वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुक्काम भी हमरा। अता ताड़र और तारिक फातमी वक्त में शामिल। सऊदी अरब में अहम मुलाकातें मुतवक्की। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा करेंगे। तुर्किया का दौरा भी शेड्यूल में शामिल है। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत न करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। एबीसी न्यूज चैनल के रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी में तौसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी जरूरत भी नहीं। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान जंग का इख्तिताम किसी भी सूरत में हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा 2 रोज में दोबारा मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में पाकिस्तान में हो सकते हैं। इस मकसद के लिए हम पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू का पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लाजवाब हैं, इसीलिए मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज्यादा मुमकिन है। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में पेशरफ। गुब्बत बॉर्डर टर्मिनल फाल। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गुब्बत बॉर्डर टर्मिनल को TIR के लिए फाल कर दिया। गुब्बत टर्मिनल से ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक तिजारती रसाई आसान हो गई। मुतबादल राहदारी से अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म हो गया। कराची से ताजकंद गोश्त की खेप ईरान के रास्ते उज्बेकिस्तान रवाना की गई। माशी माहिरीन के मुताबिक इस पेशरफ से बरामदात और इलाकाई तिजारत में इजाफा होगा। गुब्बत राहदारी को पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी में अहम संगे मील करार दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीन के काउंसल जनरल यांग योडोंग ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक चीन ताबून और सरमायाकारी के फरोग पर बातचीत। चीनी सरमायाकारों की सिक्योरिटी और सहूलतों पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जल्द इस्लामाबाद में खुसूसी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। चीनी काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के खात्मे में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए। ट्रंप की डेडलाइंस लचकदार होने का इम्कान। आलमी मीडिया के मुताबिक मुस्बत पहलू ये है कि किसी भी फरीक ने ये नहीं कहा कि बातचीत मुकम्मल खत्म हो चुकी है। ईरानी फरीक को एतमाद के फुकदान का सामना है। ट्रंप ऐसे मुआहदे पर आमादा हो सकते हैं जिसके तहत ईरान को मखसूस मुद्दत तक जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा मशरिक़ी वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। इसहाक डार का भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामा डील हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। नायब सदर जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी टीवी CNN ने इम्कान जाहिर कर दिया। कहा अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। जो मामला हल तलब है, इसमें यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने के अमल का टाइम फ्रेम भी शामिल है। अमरीका ये भी चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर अफजूदगी से जुड़ी तंसीबात को ख़त्म और आबनाए हुर्मुज़ फौरन खोली जाए। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके। अमरीकी जरीदे का रिपोर्ट में इंकिशाफ। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज को वापस लौटाया गया। एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मैरीन्स,
और एयरमैन ड्यूटी में तैनात हैं। हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। मुत्तहदा अरब अमारात को रवा माह बड़ी अदायगियों के बाद मालियाती इस्तेहकाम के बारे में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी माउनत और $5 अरब के डिपोजिट से की तोसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा $3 अरब के डिपोजिट की अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब का डिपोजिट अब सालाना बुनियाद पर रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। ये माली माउनत पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए निहायत अहम वक्त में फराहम की गई हैं। ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत बनाने और बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नतीजा खेज होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सदर ट्रंप नायब सदर JD वेंस को दस्तखत नहीं करने देंगे। वो खुद दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आएंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी पाकिस्तान आएंगे। एजाज चौधरी ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नतीजा खेज होगा। पेशावर गैरिजन में पाक फौज के शोहदा की याद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कोर कमांडर पेशावर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, सोगवार खानदानों के बुलंद हौसले और शोहदा की पाकिस्तान के लिए अजीम कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में शोहदा की कुर्बानियों पर मबनी दस्तावेजी वीडियो भी दिखाई गई। शोहदा के लवाहिकीन ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर दुआ की। तकरीब के इख्तिताम पर कोर कमांडर ने शोहदा को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शिरकत पर लवाहिकीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अहम इक़दाम, मिसाली गांव मंसूबे के दूसरे मरहले की उसूली मंजूरी दे दी गई। मजीद 7,500 देहात मंसूबे में शामिल किए जाएंगे। साफ पानी निकासियाब, सोलर ट्यूब वेल्स की फराहमी शामिल। पहले मरहले में 485 देहात पर काम जारी। गंदे पानी के तालाब 30 जून तक साफ करने का हदफ। सेप्टिक टैंक्स की तामीर 31 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वाटर सप्लाई निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। पंजाब के हर जिले में ग्रीन ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवाई जाएगी। रवां माह के इख्तिताम तक मजीद 100 ग्रीन बसें सड़कों पर लाई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी की लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर तबके को रिलीफ फराहम कर रही है। मरियम नवाज अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रही हैं। पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वादे की तकमील मुकम्मल। पंजाब में राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 12 लाख वर्कर्स के अकाउंट्स खोल दिए गए। अकाउंट्स में 22 अरब रुपए मुंतकिल। सूबाई वज़ीर लेबर और इफरादी कुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशा भट्ट ने बताया कि हर वर्कर को माहाना 3,000 रुपए सब्सिडी फराहम की जा रही है। सूबे भर में अकाउंट्स खोलने का अमल कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने यह टास्क कामयाबी से सरअंजाम दिया। मेहनत कशों की फलाह के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। शेड्यूल जारी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। अपील दायर करने के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 9 मई को अपीलों का फैसला करेगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 12 मई को अलॉट किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 23 अप्रैल को होंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी। सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में। उम्मीदवारों में इरफान सलीम, अब्दुल हसीब, असगर अली, राहिला बीबी, सज्जाद खान मोहमिन और गुलाम बादशाह शामिल। इरफान सलीम PTI, मौलाना अब्दुल हसीब JUI के नामजद उम्मीदवार हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 17 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। मुराद सईद की नाअहली के बायस सेनेट की एक नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम मुलाकात। अमन व अमान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। वफाक और सूबों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खित्ते में मौजूद हालात में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत कशीदगी कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर और मुस्तहकम रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी हैं।
जमीनों पर कब्जों और तजावुजात के खिलाफ हुकूमत सिंध का बड़ा इकदाम। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत ताजिर बरादरी को रिलीफ देने के लिए कायम कमेटी का चौथा इजलास। 23 में से 4 केसेस हल होने और बाकी केसेस पर तफसीली गौर। वज़ीर दाखिला सिंध की कब्जे के जुमरे में आने वाले केसेस में फौरी FIR दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। कहा कब्जा माफिया नाकाबिले बर्दाश्त और मईशत के लिए नासूर बन चुका है। कमिश्नर कराची को ज़ेर इल्तवा केसेस पर 15 रोज में पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। पार्टी ने हमेशा रियासत को फौकियत दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रियासती मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कौमी मफाद को हर सूरत मकदम रखा जाना चाहिए। मुनाफकत और संजीदा रवैयों से शहर को नुकसान पहुंचता है। स्ट्रीट लाइट्स शहरी हुकूमत लगाती है लेकिन चोरी कोई और कर लेता है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। पेट्रोल की बचत के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। कराची में रेंजर्स की स्टील टाउन में कार्रवाई। आमरी गैंग के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से बगैर कागजात, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान स्टील टाउन, गुलशन हदीद और मुलहका इलाकों में वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़िम अली मोहम्मद का गैर कानूनी असलहा रखने और फरोख्त का इंकशाफ। मुल्ज़िम वाजिद अली वारदातों में मामलत और मालूमात की फराहमी में मुलव्वस रहा। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बरामद शुदा सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 5 हदें अबूर कर गया। इंडेक्स में एक मौके पर 5010 पॉइंट का इजाफा देखा गया। 1,70,602 पर ट्रेड होने लगा। समाजी कारकुन और तहरीक-ए-नस्वा की सरबराह शीमा करमानी का कराची जिला करबी में सिटी कोर्ट का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर अमरीन असलम से मुलाकात की। अदालती निज़ाम और अवामी सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। सेशन जज की जानिब से जिला करबी में मुतारिफ कार्रवाई की गई। सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि खवातीन और बच्चों के लिए जदीद इंतजारगाह और फैमिली रूम मुतारिफ कराया गया। शीमा करमानी को मुख्तलिफ शोबाजात और सहूलतों का दौरा करवाया गया। शीमा करमानी ने अदालती सहूलियात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आजम, कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी सऊद शकील करेंगे। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस खेलकर 5 में कामयाब रही, जबकि 1 मैच बारिश की नज़र हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस खेले, 3 में शिकस्त का सामना, 2 मैचेस जीतने में कामयाब रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL टीमों के लिए अशाइया 2 दरिया पर वाक़ रेस्टोरेंट में डिनर दिया। डिनर में PSL में शरीक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के मेंबरान की भी शिरकत। इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक क्रिकेटर्स ने कराची के साहिल का रुख किया था। चंद रोज पहले मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने कराची के साहिल पर पिकनिक मनाई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने टर्टल बीच पर वक्त गुजारा। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में मंगल को आराम के दिन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भरपूर लुत्फ उठाया। गर्म मौसम में समंदर की तेज मौजों के नज़ारे के साथ खिलाड़ियों ने साहिल पर म्यूजिक से एंजॉय किया, कश्ती की सैर की, मोटरसाइकिल की सवारी से लुत्फानंदोज हुए, लजीज और मज़ेदार खाने के साथ नारियल पानी भी पिया। खिलाड़ियों ने ग्रुप फोटो भी बनवाई। सेल्फीज का सिलसिला भी जारी रहा। हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने शूटिंग रेंज में सलाहियतें आजमाई।